Pakistan Food and Travel। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम बाग के क्रोमाइट के कान के पास, जो कि मेटल है, पूरे का पूरा मेटल है। ये हम आपको दिखाएंगे कि ये जो क्रोमाइट है ये है क्या। ये क्रोमाइट कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। ये इतना छोटा सा जो पत्थर है ये बहुत हैवी है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये धात है, ये मेटल है। तो आज हम सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि जो क्रोमाइट के कान होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसमें किस तरह का काम होता है, मटेरियल किस तरह निकलता है, ये लोड अनलोड कैसे होता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना है, आए मेरे साथ। जी जनाब, तो मैं जाने लगा हूं इस क्रोमाइट के कान के अंदर, जो कि एक बहुत खतरनाक काम है। लेकिन आप लोगों को मैंने दिखाना है कि क्रोमाइट की कान किस तरह की होती है, इसमें किस तरह काम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आए मेरे साथ। ये एक दुश्वार गुजार काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ये। लेकिन जो लोग यूज्ड टू हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वो किस आसानी के साथ इस मराहिल को तय कर रहे हैं। हमारा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल काम है, आई स्वेयर, बहुत मुश्किल काम है। आए मैं आपको नीचे कुरम दिखाता हूँ। कुरम की जो कान है उसमें कुरम किस तरह अवेलेबल है, किस जान जोंकों के साथ इसको निकाला जाता है, वो आपको दिखाना मकसूद है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक, ये ब्लैक सारा कुरम है, ठीक है जी। ये मेटल है, ये धात है, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये भी कुरम है, ये सारा कुरम है। इसको हैमर या डायनामाइट के जरिए जो है ना, इसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ लोड किया जाता है ट्रॉले में। ये जो आप देख रहे हैं वाइट, ये है असल में स्टोन पत्थर है ये, और इसके साथ जो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ये देखें, ये है क्रोमाइट। ये क्रोमाइट, ये देख रहे हैं आप, ये क्रोमाइट। ये है सारा मेटल, ये देख रहे हैं, ये है क्रोमाइट। आप देखें इसके अंदर सारा जो आयरन है वो नजर आ रहा होगा आपको। ये चमकती हुई चीज जो है ना, ये सॉर्ट ऑफ आयरन। ये लकड़ियों का जो सहारा इन्होंने दिया हुआ है, ये पहाड़ के अंदर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ जहां इनको मेटल नजर आता है, जहां इनको क्रोमाइट नजर आता है, ये लोग उसके पीछे जाते हैं। और ये लकड़ियों का जो सहारा ये लोग दे रहे हैं इसको, पहाड़ को, अगर ये लकड़ियों का सहारा ना हो तो ये कोलैप्स कर जाएगा। सर, अगर हमारे या ये लोग एहतियाती जो तदाबीर है उनका ख्याल रखे, जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने इधर लकड़ियां दी हुई है, एक एक करके इन्होंने इस
पूरे पहाड़ को इससे बंद किया हुआ है। अगर ये लोग इनका ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल ये लोग हर तरह के खतरे से भी बच सकते हैं। इनके पास जो अपने एहतियाती तदाबीर है जो इन्होंने अपने पास रखे हुए, जो आपके पास भी है, जिनके आपने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगर वो इन सब चीज़ों की पाबंदी करे तो बिल्कुल ये इनको कोई जान का खतरा भी नहीं है, किसी चीज़ का भी खतरा नहीं है। आप देख सकते हैं सब जो इन्होंने दिए हुए, ये बहुत ऊपर तक गया हुआ है। अभी आधा सफर बाकी है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने पहले आपको दिखाया है, ये पहाड़ के अंदर, सुरंग के अंदर राइट पे था, और ये जो दूसरा अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये लेफ्ट पे है। ये सुरंग, ये पहाड़ के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ सुरंग बनाए हुए हैं। Pakistan Food and Travel. ओए, बड़ा हैक्टिक काम है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है। मैं सल्यूट करता हूँ इन लोगों को जो यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ उतरना और चढ़ना इतना मुश्किल है, तो इतने डेप्थ में काम करना कितना मुश्किल होगा। आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना था कि ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ों के बीच में, सुरंग के अंदर इतनी डेप्थ में काम करना, इट्स टफ जॉब, इट्स नॉट इजी। और ये हमने सिर्फ आपको दिखाना था कि बलूचिस्तान के पास जो ख़जाने हैं वो बेशुमार हैं। अल्लाह हमारे बलूचिस्तान को इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे। हम आगे जाएंगे और आपको बाकी तफसील बताएंगे कि ये क्रोमाइट यहाँ से किस तरह लोड अनलोड होता है, आगे किस तरह प्रोसीजर होता है इसका। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, अब हमने आपको नीचे की सूरत हाल बता दी। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये ऊपर किस तरह आता है, और ऊपर आने के बाद ये जो जफाकश हैं, ये जो मेहनतकश हैं, ये इस रॉ मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज किस तरह करते हैं कि ये जो प्योर माल है वो अलग हो जाता है, उससे हल्का अलग, उससे हल्का अलग, जो बिल्कुल हल्का है वो अलग। हम जो मेहनतकश यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी हम आपको बताते हैं कि इस क्रोमाइट में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम मामा। जोड़ स्तासनम दी इमानुम शेर आगा। अच्छा शेर आगा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप कान से क्रोमाइट निकालते हैं उसको किस तरह आप अलग करते हैं, आपको पहचान किस तरह होती है? कुमर डबारा मुरा काजू पदे का क्रोमाइट चिड़ी पे का मवाद ज़्यादा अच्छा कुमर का मवाद कम या गबा जला चु चपोई के देर कम बता गबा जला चु पदा का कम मवाद पस्तर को मालूम है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेर आगा हमें बता रहे हैं कि हमें काम करते हुए इतना अंदाज़ा हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया है हमें कि हमें ये पता चल जाता है कि रॉ मटेरियल में जो सबसे ज़्यादा सॉलिड है वो कौन सा है, और उससे जो कम है परसेंटेज वो कौन सा है, और जो सबसे कम है वो कौन सा है। तो वो हम इसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि जो सॉलिड शक्ल में क्रोमाइट होती है उसका जो 1 टन है वो 70,000 का, तकरीबन 70,000 का मार्केट में, यहाँ से मार्केट में जाता है। उससे जो कम है वो 40,000, उससे जो कम है वो 18,000, उससे जो कम है 10,000, और जो बिल्कुल कम है वो 3,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ये लोग फ़रोख्त करते हैं या बेच देते हैं मार्केट में। सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि औसतन 50 टन मुस्लिम बाग से डेली 22 कंटेनर्स क्रोमाइट के भरे हुए वो कराची जाते हैं या चाइना जाते हैं या यूरोप जाते हैं।
तो ये टोटल 50 टन होता है। और उसमें जो रॉ मटेरियल है वो मैं शेर आगा के ज़रिए आपको बताऊंगा कि उसमें डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाता है। ये देखें जी, ये जो कुरम शेर आगा हमें बता रहे हैं ये 18,000 से लेकर 22,000 तक फी टन के हिसाब से बिकता है मार्केट में। दोम कम यौदी ये जो कुरम है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है। वो इतना भारी नहीं था। इसके मुकाबले में ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके मुकाबले में ये जो कुरम है दाबसोदी ये 45,000 से लेकर 52,000 तक पर टन फरोख्त होता है। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा हैवी है बिकॉज इसमें मटेरियल ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा है और क्रोमाइट की जो मिकदार है वो बहुत कम है इसमें, और ये बिल्कुल लाइट वेट है, ये बिल्कुल लाइट है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये 3,000 से लेकर 5,000 के हिसाब से टन ये फ़रोख्त होता है। तो आपने फ़र्क महसूस किया होगा क्योंकि इसमें पत्थर और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और वो जो सॉलिड है वो ये है, ये सॉलिड है ये। अब इसमें और इसके वेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा हैवी है ये वाला, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये जो गरीब लोग हैं ये एहतजाज कर रहे हैं कि जो हमारे मज़दूर हैं उनकी मज़दूरी बहुत ज़्यादा कम है, हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है, महंगाई है। तो मैं हाथ जोड़कर मालिकान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको डबल ट्रिपल दिहाड़ी दें, डबल ट्रिपल उजरत दें। अल्लाह आपके रिस्क में और ज़्यादा इजाफा करेगा। 70 to 75,000 एक टन है इसका। 70 से 75,000 रुपये इसका एक टन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप इसमें चमक देख रहे हैं। ये सबसे सॉलिड और सबसे प्योर मटेरियल है और इसी वजह से ये सबसे महंगा है। हम मौजूद हैं क्रशिंग प्लांट में, जो कि क्रोमाइट, जहां से हमने आपको दिखाया क्रोमाइट वहां से रॉ मटेरियल की शक्ल में यहां पहुंचता है, यहां डंप होता है, और इसमें वो क्वालिटी शामिल होती है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे सस्ती क्वालिटी है। ये यहां पे डंप हुआ, ये 3 प्रोसीजर से गुजर कर वहां स्पॉइलर में जाता है। 3 लहरों से गुजर कर ये जो पहला प्लांट है ये इसको क्रश करता है, दूसरा उससे ज़्यादा क्रश करता है, और तीसरा इसको बिल्कुल क्रश कर देता है, जस्ट लाइक आटे की तरह क्रश करता है। उसके बाद ये स्पॉइलर में जाता है। वहाँ पर भी 3 स्पॉइलर के 4 स्पॉइलर लगे हुए हैं, वो हम आपको अलग दिखाएंगे। उसमें पानी भी शामिल है, और फिर ये स्पॉइलर से आगे का क्या प्रोसीजर है ये हम आपको वहाँ दिखाएंगे। आए मेरे साथ। पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। क्रशिंग के बाद ये इन स्पॉयलर्स में क्रोमाइट आकर क्रशिंग के बाद यहाँ आता है इस प्रोसीजर में, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो ब्लैक कलर है ये है क्रोमाइट, ये क्रोमाइट है, आप देख सकते हैं। इस स्पॉइलर में इसके 3 से 4 मरहल हैं। ये क्रोमाइट, रेत और मिट्टी, इन तीनों में, इन स्पॉयलर्स में ये पानी के ज़रिए इनको अलहदा किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रोमाइट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊं। अब आप देखें कि ये जो रेत है, मैं इस क्रोमाइट के ऊपर इसको डालता हूं, इसको पानी खुद ब खुद, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ये पानी उसको अलग कर लेगा। ये देखें, ये क्रोमाइट अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन रेत ऊपर से चला गया है। तो ये है फर्क, ये है प्योर क्रोमाइट।
अच्छा, उन स्पॉयलर्स से रेत, मट्टी और क्रोमाइट अलग होने के बाद या एक साथ इस तालाब में गिरता है पानी की शक्ल में, और इस पानी से इस तरह क्रोमाइट को निकाल कर मार्केट फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये पानी से निकला हुआ क्रोमाइट है असल शक्ल में। ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं ये जो इतनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, ये इसी के ज़रिए इसकी सफाई होती है पानी के ज़रिए, और ये लाकर इस तालाब से निकाला जाता है। मुझे तो यहाँ इनवाइट किया गया कि मैं थोड़ी सी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करूँ, और मैं हौसला अफजाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। आएँ जी। यहाँ की जो एक्टिविटीज़ मैं देख रहा हूँ, और पाक फ़ौज ख़ास तौर पे एफसी जिस तरह नौजवानों को सपोर्ट कर रही है, खेल के मैदान जिस तरह आबाद किए हुए हैं, वो काबिल तहसीन है। और गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिस तरह जारी हैं किला सैफुल्लाह में और मुस्लिम बाग में, जिस तरह ज़िले इंतज़ामिया इनको सपोर्ट कर रही है, गाँव में आकर क्रिकेट मैच देखना और उनको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये काबिल तहसीन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ख़ास तौर पे एफसी को। मेरी नेक ख्वाहिशात ज़िले इंतज़ामिया और मोहसिन रांझा के साथ हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।